मैं विजिलेंस न्यूज़ से रिपोर्टर सलीम चौधरी, कैमरामैन असजद खान के साथ इस टाइम मैं पहुंचा हूं हकमशाह कॉलोनी में। यहां पर एक समाज सेविका जिनका नाम है नजराना साबरी जी, मैं उनके पास पहुंचा हूं। नजराना साबरी जी कुछ कहना चाहती हैं क्योंकि उन्होंने बुलाया है, तो जाहिर सी बात है उनके मन के अंदर कोई बात है। अब मैं नजराना साबरी साहब से जानना चाहता हूँ, नजराना साबरी जी आपने हमें क्यों बुलाया और क्या कहना चाहती हैं आप? नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। टोटल आवाम को मैं अपना एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ, मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ और चाहूँगी तहे दिल से कि उसको आप सभी लोग फॉलो भी करें। देखिए, अभी जैसे भड़काऊ मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टेटस लगा रहे हैं। मैंने हाल में ही एक मैसेज देखा है स्टेटस पर, हिसार के एक भाई हैं हमारे, उन्होंने एक स्टेटस लगाया है कि कब्र पर जो लोग फूल और चादर चढ़ा कर के आते हैं, जो भी हिंदू भाई है जो कब्र पर जाता है वो पापी है, और कब्र में रहने वाला इंसान जो भी मर गया है और उस कब्र के अंदर है वो किसी न किसी धर्म का शत्रु है। ऐसा उन्होंने उस स्टेटस में लिखा हुआ है। उस स्टेटस की क्लिपिंग भी मैं डालूंगी साथ में। मैं इसी के बारे में एक मैसेज आप लोगों को छोड़ना चाहती हूँ। तो ऐसा तो माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जिस टाइम जीते हैं तो वो भी दरगाह पे गए थे, क्या उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूँगी जी। देखिए, जो कब्र के अंदर मौजूद लोग हैं जिनके ऊपर खास करके फूल और चादर चढ़ाई जाती है, अगर ये लोग रोक करके दिखा सकते हैं जो इस तरह का भड़काऊ बयान देते हैं, तो सबसे पहले जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है वो सबसे पहले जाके हिंदल वली की कब्र पर हदिया नजराना पेश करके आता है। वो अजमेर शरीफ जाता है। अगर रोक सकते हैं तो उस परंपरा को रोकें। गवर्नमेंट आज मुग़लों की बनी हुई 70% जगहों से प्रॉफिट कमा रही है। अगर छोड़ सकते हैं तो उस चीज़ को छोड़ें। लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गई, चार मीनार हो गया, आगरा का ताजमहल हो गया, इन चीज़ों से गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट नहीं है? क्या ये मुग़लों का बनाया हुआ नहीं है? आज 80% मजदूर तबका जितना भी पाया जाएगा वो मुस्लिमों का पाया जाता है। अगर इतनी घृणा है, इतना गलत है मुसलमान, तो आप जो है उनसे मजदूरी कराना छोड़ दें। तो आपका क्या कहना है कि वोट के लिए ही सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना ये मुल्क हिंदुओं का है, जिसे हिंदू हिंदू कहते फिर रहे हैं, दरअसल हिंदू कुछ है ही नहीं। धर्म का नाम सनातन धर्म है। किसी एक वेद में, एक ग्रंथ में अगर आप मुझे दिखा दें कि हिंदू कोई धर्म है तो मैं मान जाऊं। हमारे कुरान शरीफ में या किसी भी वेद में, गीता में, कहीं पर भी ये नहीं है कि एक दूसरे के मज़हब को गलत कहा जाए। मैं अपील करती हूँ गवर्नमेंट से कि जो लोग वो किसी भी धर्म के हों, अगर किसी भी धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि जितना ये मुल्क उन लोगों का है उतना ही मुल्क ही हमारा भी है। हमारे जैसा कि आपने स्टेटस देखा है, आपने अपने मोबाइल पे स्टेटस देखा है, उसको देख के आपके दिल के अंदर कुछ भावना जागी है, तो प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? मैंने अभी बताया है कि प्रशासन ऐसी चीज़ों पर कड़ी कार्रवाई करे, और आवाम से मैं अपील करना चाहूँगी कि इन चीज़ों पर ध्यान ना दे, क्योंकि इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है। जो लोग वलियों पर, औलियाओं पर उंगली उठाएंगे, यकीन मानिए खुदा उनको खुद मिसमार कर देगा। ये सिर्फ फ़िज़ा ख़राब करने वाली एक बातें हैं हमारे मुल्क की। हमें फ़िज़ा को नहीं ख़राब होने देना है। अगर इतनी घृणा है तो सिख कौम भी तो है। सिख कौम बाबा फ़रीद को चाहती है। गुरु नानक जी बाबा फ़रीद को चाहते थे, वो भी तो कब्र में चले गए, तो क्यों जाता है सिख कौम, उनको क्यों मानता है? अगर इतनी ही घृणा है तो इस्लाम इतना कमज़ोर थोड़ा ही ना है कि जितने बड़े बड़े नेता, अभिनेता, जो लोग भी हैं, ये लोग भी दरगाहों पर जाते हैं, और 90% में दिखा दूँगी कि इतना मुस्लिम नहीं होगा जितना दरगाहों पर हिंदू होता है। तो फिर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। क्या हिंदू किसी के बारे में, क्या मुस्लिम किसी के बारे में कुछ कह रहा है आपको? नहीं, वो बात आपकी सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपके दिल के अंदर जो भावना जागी है, लेकिन प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा, क्या नहीं करेगा, वो तो प्रशासन की मर्जी है ना। प्रशासन को अवगत भी तो कराएंगे ना। आज प्रशासन अगर है तो हम लोगों ने एक एक करके वोट दिया है, तब वो प्रशासन सीट पर आया है। अगर प्रजा ही ना हो तो प्रशासन कहाँ से बन जाएगा? तो आपकी प्रशासन से मांग है कि जो इस तरह की स्टेटस लगाते हैं या इस तरह की जो है ना कोई बात डालते हैं, तो उनके साथ कार्रवाई की जाए उन पर। बिल्कुल कार्रवाई करी जाए, ताकि इस मुल्क की फ़िज़ा ख़राब ना हो सके। और यूथ्स के अंदर गलत मैसेजेस को चला रहे हैं, गलत मैसेजेस यूथ में पहुंचा रहे हैं, भेद भावना के मैसेजेस डाले जा रहे हैं कानों में, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एक सवाल मैं यूथ से करना चाहूँगी। हम सब लोगों ने एक माँ के पेट से ही जन्म लिया है इस दुनिया के अंदर। क्या दो माँ अपनी अपनी पिस्तान का दूध अगर एक कटोरी के अंदर कर दें, तो आप क्या उसमें से अलग अलग कर पाएंगे कि ये सचिन की माँ का दूध है और ये किसी इस्लाम की माँ का दूध है? कैसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे आप देखिएगा, नजराना साबरी जी ने कितनी ज़बरदस्त बात कही है। अब आप इसी बात को सोच लीजिएगा, 2 माँ का दूध एक ही कटोरी में करने के बाद नहीं पहचान पाएंगे आप लोग। वही बात इन्होंने कही है कि हिंदू और मुसलमान को अलग अलग ना बांटा जाए।
यहीं पर मैं अपनी बात खत्म कर देना चाहता हूँ। विजिल न्यूज़ से सलीम चौधरी, कैमरामैन अजहर खान के साथ। इसके बाद फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।